जितनी भी सामाजिक गतिविधियाँ, राजनैतिक, धार्मिक, संवैधानिक, संविधान पर कितना कुठाराघात हो रहा है, रिजर्वेशन प्रमोशन छीना जा रहा है, रिजर्वेशन के लिए वैल्यूएशन वो चल रहा है, संशोधन हो रहा है, हमारे समाज को पता नहीं है। तो समाज को जगाने का केंद्र बन रहा है ये सेंटर, इसलिए इसका नाम सेंटर का हिंदी में अर्थ केंद्र। तो ये केंद्र जो बन रहा है बुद्धा, अब ये जो बुद्धा पहला नाम है जो आज से 2500 साल पहले उन्होंने समता, सत्ता, न्याय, बंधुत्व का उन्होंने नारा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात बोल दिया कि इस देश में यदि चाहिए स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, तो संविधान बना दिया। अब उस चीज़ को गांव-गांव में जन जागरण करना है, उसको समाज को बताना है, उसको समझाना है। इसीलिए सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं पूरे लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सेंटर आप इस तरह से बनाएं जैसे आप व्यक्तिगत पढ़ाई के लिए मजदूरी भी किया होगा, रिक्शा भी चलाया होगा, मिट्टी भी फेंका होगा, ट्यूशन भी किया होगा। हम नहीं कह सकते कि आपकी बड़ी विलासिता में या संपन्नता में पढ़ाई लिखाई हुई हो, लेकिन व्यक्तिगत त्याग किया। आप इस मुकाम पर जहाँ भी हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, आपने पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। लेकिन अब सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन करने की बारी आ चुकी। महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम फूले, साहू, माता सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु आदि जितने को महापुरुष का नाम लूँ, गाडगे जी, कबीर जी ने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया और आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचाया। और आप लोगों ने जो लगभग 1 करोड़ रुपए का आप लोगों ने इस ज़मीन को परचेज किया और आपने शिलान्यास रखा है कि हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे। ये कंकड़ पत्थर मिट्टी का भवन नहीं, यहाँ बैठो, ये आपके वैचारिक क्रांति का एक सेंटर है। आपका जब एक ईंट लगता है, एक बालू लगता है, एक सीमेंट लगती है, वो एक्चुअल में आपके तन मन धन में वैचारिक सोच की जो सिस्टम बनता है। इसलिए मैंने आपसे आह्वान किया कि चलो नींव का पत्थर बने। आज आप लोग नींव का पत्थर बने हैं, कल आप बुढ़ौती हो जाएगी, 70 साल 80 साल के जब उम्र रहोगे हो जाएगी, जब इस भवन को देखेंगे आपको लगेगा कि आपके सीने पर बना है। और ये जो भावना होगी, आपके त्याग संकल्प की जो भावना होगी, आपके खून पसीने से बना होगा, तो आप कहेंगे कि इस नींव में जो ईंट है, आज मैं जर्जर हो गया हूँ लेकिन इमारत बनेगी। मैं जर्जर हो करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना सुख सुविधा खो दिया, परिवार को खो दिया, लेकिन आज हम लोगों को कितनी बुलंद मकान दिया, शोहरत की ज़िंदगी दिया, सम्मान की ज़िंदगी दिया। लेकिन आज हम लोगों का जो पैर है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की लाश पर। आप जितने लोग खड़े हैं, पूरे देश विदेश जितने भी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की लाश पर पड़े। जब अपना पैर रखते हो, सोते हो, इस बात का दिमाग में रखना कि किसी की लाश कोई दफन हो, तो उनके दफन को, त्याग को समझते हुए आपको भी लाश बनना पड़ेगा। आपको भी अपनी ज़िंदगी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको ज़िंदगी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने को सुसाइड कर लो, बल्कि अपने मन का, धन का, तन का त्याग करके महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करो। और ये जो सेंटर बन रहा है महापुरुषों को समर्पित है, उनको श्रद्धा का सुमन है। और जितने भी हमारे एटा, कासगंज, मैनपुरी, पूरे 75 जिले, पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं, भारतवर्ष के जितने ज़िले हैं, कोने कोने से लोगों ने कंट्रीब्यूशन अपना देकर इस सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक और वैचारिक क्रांति का केंद्र होगा। इस वैचारिक क्रांति की स्थापना आज हम कह सकते हैं कि आज का जो बुद्धा की जो प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली पर हुआ है, और संविधान दिवस के अवसर पर हुआ है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस था, उसी के स्मृति पर आज 29 नवंबर को संडे के दिन रखा गया है। लेकिन इसकी स्थापना सच में बाबा साहब अम्बेडकर के
अंतिम भाषण के उपलक्ष्य में है, संविधान दिवस की स्मृति में है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग अपनी विरासत को अपने हाथों से बनाएं। और हम लोगों ने नारा दिया, चलो सारनाथ वाराणसी में बुद्धा की उपदेश स्थली में, बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली में मिलकर अपनी विरासत अपनी हाथों से बनाएं, अपने संकल्प से बनाएं। आदरणीय कविंदर जी खड़े हैं, प्रांतीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे प्रांतीय संरक्षक महोदय खड़े हैं और हमारे जितने भी साथी कन्नौज से, आजमगढ़, गाजीपुर, मैं इसलिए सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ कि हमारे साथी बहुत हैं, दिनकर जी हैं, सारे लोग हैं, राम रतन जी हैं। तो मेरे साथियों, अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। मैं अपने बच्चों का ही नाम अगर उंगली पर अगर गिन नहीं सकता, अब मुझे गिनने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। ये उपलब्धि है कि कोई आदमी अब जब नहीं बता पा रहा है मुज़बानी, इसका मतलब कि उसको टेक्निकल हैंड की जरूरत है। आवाज दो, आवाज दो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्मान दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, हम लोगों को सभी मानवीय मूल्यों को उससे मिलता है और इसी मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आज हो गई है। आप जा कर के इसका प्रचार करें, घर बैठे मत। धर्म मर जाता है, विचार मर जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर 2 लाइनें लिखी थी कि सामान्य व्यक्ति पैदा होता है और उसके मरने के बाद विचार मर जाता है, और दूसरी लाइनें लिखी थी कि महापुरुष पैदा होता है लेकिन उसके मरने के बाद विचार उसका जिंदा रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गलत है, दूसरी लाइन काट दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सामान्य व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका विचार समाप्त हो जाता है, उस एक महापुरुष के बाद भी मरने के बाद उसका भी विचार मर जाता है। तो लोगों ने पूछा फिर जिंदा कैसे रहता है महापुरुष? तब उन्होंने कहा कि महापुरुष तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके अनुयायी, जब तक उसके फॉलोअर, प्रचारक उसके विचार को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जिम्मेदारी है कि बाबा साहब को जिंदा रखने चाहते हैं अपने दिलों में, दिमाग में, देश में, विदेश में, इस धरती पर और आने वाली पीढ़ी में। तो आप लोग इसका अपने तन मन धन के सहयोग से इसको बना करके ठीक आज के 28 नवंबर संविधान दिवस की स्मृति में, बाबा साहब अम्बेडकर भाषण स्मृति में 28 नवंबर 2021 में 1 साल में बना के दे दो आपके लिए। क्योंकि सपना जब देखिए ना, कलाम जी क्या बोलते, अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो सो कर देखे जाते, सपने होते हैं जो दिन में जग कर देखे जाते हैं। सोने ही नहीं देते। तो जो सोने नहीं देता है सपना, तो उसको क्रियान्वयन करिए। ऐसा नहीं कि दिन भर सोते रहिए, जगे रहिए, कहीं कि बनवाना है तो नहीं बनेगा। उसका क्रियान्वयन करिए, विचारधारा को इम्प्लीमेंट करिए। और ये इम्प्लीमेंट जैसे बहादुर साथियों के सहयोग से हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर आपसे अपील है कि बना दीजिए। इस ज़मीन की रजिस्ट्री भी करा दीजिए, 8,000 ही बाकी है, उसको आप लोग करा दीजिए। और अभी 1 बजे से हम लोगों की मीटिंग है झाई बौद्ध विहार में, कृपया यहाँ से सीधे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करेंगे। सिर्फ एक दर्शक हमारे